वार 2 का ट्रेलर देखा और ट्रेलर देखने के बाद सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आई, अयान मुखर्जी की फिल्म है ये जवानी है दीवानी का डायलॉग है, जहाँ दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर से कहती हैं कि बनी कितना भी ट्राई करो लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूट जाता है। यही बात किसी को अयान मुखर्जी को भी समझानी चाहिए थी कि अयान मुखर्जी जिन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं उनको उन्हीं फिल्मों में अपना हाथ आजमाना चाहिए, ना कि इस तरह की एक्शन स्पाई यूनिवर्स में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइनस पॉइंट, कि फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी हैं, किसी और को उस फिल्म को डायरेक्ट करना चाहिए था। दूसरा माइनस पॉइंट, जब बोलते हैं ना मिस कास्टिंग की हम बात करते हैं, तो मिस कास्टिंग, जूनियर एनटीआर साहब बहुत दिग्गज कलाकार हैं, लीजेंड कलाकार हैं, लेकिन वो एक मिस कास्टिंग है। जब मैं बात करता हूँ टाइगर श्रॉफ की, जब हमने वॉर देखी थी, उनकी फिजिक, उनकी बॉडी और जिस तरह का वो परफॉर्म्स करते हैं, एक्शन सीन्स सीक्वेंस वगैरह, वो काबिल तारीफ थे। तीसरी, ऋतिक रोशन जैसे दिग्गज कलाकार को हम फिर लेके आए हैं, लेकिन ऋतिक रोशन के जितने भी एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, एक्शन सीक्वेंस है, वो सारे के सारे ऐसा लगता है कि रिपीट हमने पहले भी कई बार देखे हुए हैं। फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं, उसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो हमको कियारा आडवाणी नजर आती हैं, वही बिकनी, वही पुराना तरीका, पुराना फार्मूला, और इतना स्मार्टली काटा गया है ट्रेलर को। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात ही नहीं करी है, लेकिन अगर आप ट्रेलर को बहुत ईमानदारी से देखेंगे तो शुरुआत में ही आपको एहसास हो जाएगा कि जहां वॉर 1 खत्म होती है वहां से वॉर 2 शुरू हो रही है। और दोनों के बीच की जो डायलॉग बाजी है, जूनियर एनटीआर साहब और ऋतिक रोशन के बीच की जो डायलॉग बाजी है, वो डायलॉग बाजी कम ऐसा लग रहा है कि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क, डायलॉग बाजी कम कव्वाली ज़्यादा लग रही है। फिर थोड़ा सा और आगे आप जाएंगे और आप देखेंगे जो वीएफएक्स है, वो आगे ट्रेन के ऊपर वो कार गिर रही है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, और वो प्लेन के शॉट से दुनिया भर का मैं शपथ खाता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, मैं शपथ देता हूँ, वहाँ से वो बोल रहे हैं मैं शपथ देता हूँ। वीएफएक्स फिल्म का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। द बिगेस्ट माइनस पॉइंट इज द वीएफएक्स, सीजीआई, और जिस तरह की कलर ग्रेडिंग आप देखिए, इतना वाहियात, इतना बुरा है। कोई पोगो चैनल देखता होगा ना, पोगो चैनल उससे बेहतर होगा। एआई से कोई बनाए ना अगर कोई बच्चा, तो वो इससे बेहतर बनाएगा। इट्स सो बैड। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। जब आप वॉर 1 की याद करते हैं और ये जब वो वॉर 2 का ट्रेलर देखते हैं, तो आपको एहसास होगा जिस तरह से ये दोनों लड़ रहे हैं, ये पूरी तरह से एहसास होता है कि दोनों के दोनों हिंदुस्तान के लिए ही लड़ रहे हैं और हिंदुस्तान को ही बचाना चाह रहे हैं। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला मैटर डाला नहीं इन्होंने, जानबूझ के स्मार्टली खेला, यानी कि दोनों के दोनों रॉ एजेंट हैं। अब दोनों के दोनों जब रॉ एजेंट हैं तो आपस में लड़ क्यों रहे हैं भाई? बेसिर पैर की कहानी। और अब देखिए एक सीन है जहां पे आशुतोष राणा ऋतिक रोशन के मुंह पे थूक रहे हैं, उसके इमेज बाद आपको एहसास होगा कि गोली ही मार देंगे सीधा, डड़ाम, गेम खत्म। यही होगा ना, और क्या होगा? कोई मेरे मुंह पे थूक देगा तो मैं तो गोली मार दूंगा भाई। तो खैर वैसा ही कुछ होगा। फिल्मी बातें मैं भी कर रहा हूं, तो उन्होंने गोली मार दी होगी। आप ये भी देखिए कि कियारा आडवाणी इस फिल्म में आर्मी में है, फौज का हिस्सा है, और जो एक्शन सीक्वेंस वगैरह करती दिख रही हैं। यहाँ लुथरा, आशुतोष राणा की बात कर रहा हूँ, आपको ये भी एहसास होगा कहीं आशुतोष राणा की बेटी तो नहीं है कियारा आडवाणी, और ऋतिक ने उनके फादर को टपका दिया। ये मुझे ऐसा ट्रेलर देखते देखते एहसास हुआ। और फिर क्या है, उससे भी मतलब एक ख़राब बात जो मुझे लगी, भाई 14 अगस्त को रिलीज़ करने का क्या मतलब है? भाई हम पाकिस्तान में थोड़ी रह रहे हैं भाई, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान पे फिल्म बना रहे हैं, रॉ एजेंट पे फिल्म बना रहे हैं। ऐसी बहुत सी फिल्में हमने देखी है, ऐसा बहुत सारा तामझाम इंडियन ऑडियंस कॉन्ज्यूम करके बैठा हुआ है। अब इसका क्या करेंगे? अगर आप फिल्म बना भी रहे हैं तो कम से कम 15 अगस्त चुनिए भाई, हमारे देश की आज़ादी का दिन चुनिए, उस दिन फिल्म को रिलीज़ करिए। 14 अगस्त को पाकिस्तान जिस दिन आज़ाद हुआ उस दिन आप रिलीज़ कर रहे हैं सिर्फ अपने निजी फ़ायदे के लिए। आपको लग रहा है कि ये एक दिन और मिल जाएगा, क्यों भाई? अब देशभक्ति की फिल्म है ना, आप अपने ट्रेलर के माध्यम से बता नहीं रहे हैं, देशभक्ति की फिल्म है, रिपीटेड फार्मूला है, कई बार हम लोग देख चुके हैं, उसी चीज़ को आप रिपीट कर रहे हैं। चलो ओके, वी बाय दैट, चलेगा भाई, लेकिन उसको 15 अगस्त को रिलीज़ करिए ना। 14 अगस्त की रिलीज़ का हमको क्या पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाना है? हिंदुस्तान को 15 अगस्त का जश्न मनाना है, उस दिन रिलीज़ करिए, क्यों नहीं मिलेगा? कई बार अपने कमर्शियल फायदे को साइड में रख दीजिए, ऑडियंस के बारे में सोचिए। हालांकि इतना कोई खास ट्रेलर है नहीं आपका, लेकिन फिर भी आपको, अगर आप इतना देश प्रेम दिखा रहे हैं फिल्म के माध्यम से, ट्रेलर के माध्यम से, तो 15 अगस्त को रिलीज़ करिए। मतलब आई फाइंड इट वेरी बिलो एवरेज, नॉट दैट अप टू द मार्क, नॉट दैट ग्रेट। जब मैं वॉर 2 की एक्सपेक्टेशन करता, मैं सोचा पता नहीं क्या ही होगा, और सैयारा वाले वैसे ही जेंजी वाले लगे पड़े हैं। अब हो सकता है फिल्म आपकी 1000 करोड़ कमा ले, लेकिन आपका ट्रेलर बहुत वाहियात है। मेरी तरफ से इसको -1। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। मेरे इस रिव्यू को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बताइए अगर मैंने कुछ गलत कहा है।